आईएएस राजेश खुल्लर के पास हर किसी के खुश होकर निकलने का राज है। हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईएएस राजेश खुल्लर अपने कैरियर के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। विश्व बैंक में भी कार्यकारी निदेशक जैसे पद पर रह चुके हैं। वे जिस भी पद पर रहे, उनके पास जो भी सामान्य व्यक्ति काम करवाने के लिए गया, उनके दफ्तर से खुश होकर निकला। गलियारे में उनकी इस शैली की खूब चर्चा हो रही है दोस्तों। जब वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे और मुख्य सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठते थे, तब इतनी व्यवस्था के बावजूद उनके पास काम करवाने वालों का तांता लगा रहता था। उनके दफ्तर के बाहर कभी भी लाल बत्ती नहीं जली। जब वे दफ्तर में होते थे तो उनसे मिलने वाले, चाहे अफसर हों, पत्रकार हों, सामान्य व्यक्ति हो, उन्हें जानने वाले हों, किसी को भी अंदर आने से नहीं रोका जाता था। जो भी उनके पास फरियाद लेकर गया, 99% लोग दफ्तर से खुश होकर निकलते थे। उनकी खुशी दफ्तर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में भी दर्ज हो जाती थी। गलियारे में तब भी उनकी खूब चर्चा होती थी। जब वे पीएससीएम का पद छोड़कर विश्व बैंक में गए थे, तब यह चर्चा थी कि उनकी भरपाई शायद ही न हो पाए। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कभी किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता। किसी अफसर के रिटायरमेंट के बाद भी सरकार चलती रहती है, काम नहीं रुकता है। ठीक इसी तरह राजेश खुल्लर के पीएससीएम पद से हटने के बाद काम चलता रहा। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अफसर तैनात हुए, कुछ तैनात हुए तो कुछ हट गए। गलियारे में फिर चर्चा छिड़ गई जब राजेश खुल्लर के विश्व बैंक से लौटने की जानकारी सार्वजनिक हुई। यह चर्चा थी कि उन्हें सबसे पहले एफसीआर लगा जाएगा, फिर मुख्य सचिव बन सकते हैं और बाद में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बन सकते हैं। एफसीआर तो वे बन गए, मगर मुख्य सचिव नहीं बन पाए। अब इसी महीने 31 अगस्त को उनकी रिटायरमेंट होने वाली है दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद वे क्या सीपीएसएसएम बनेंगे या किसी अन्य पद पर नियुक्त होंगे, यह तो अभी तय नहीं हुआ है। मगर पत्रकारों के साथ अनौपचारिक तौर पर चर्चा के दौरान राजेश खुल्लर ने यह राज जरूर खोला है कि उनके दफ्तर से लगभग सभी लोग उनसे मिलने के बाद खुश होकर बाहर कैसे निकलते हैं। खुल्लर ने बताया कि जब वे आईएएस की ट्रेनिंग के बाद आए और पहली बार एसडीएम लगे, तो उन दिनों डीसी खुला दरबार लगाया करते थे। तब उन्होंने दरबार में आए 2 लोगों की बात सुनी। दोनों कह रहे थे कि कुछ हो जाना तो है नहीं, कुछ होना जाना तो है नहीं। ये शब्द सुनकर खुल्लर ने फैसला किया कि अपनी नौकरी के दौरान वे प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग उनसे मिलने आएंगे, उनका काम नियम में रहकर हो जाए। एक अन्य आईएएस ने उन्हें सलाह दी थी कि उन्हें जो मिलने आए आसानी से मिल सके। तब से उन्होंने दफ्तर के गेट खुले रखने का फैसला किया और कोई लाल बत्ती नहीं लगाने का फैसला किया था। पूरी ईमानदारी के साथ इन फैसलों पर उन्होंने पूरी नौकरी अमल किया और 31 अगस्त को सरकारी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि पिछली दफ़ा उनके पीएससीएम के होते हुए उनके दफ्तर से लेकर बाहर लॉबी, लिफ्ट, फिर गाड़ी और सड़क पर भी लोगों के कंधे पर हाथ रखकर फ़ोन कर काम करने का उनका स्टाइल था। तब 2019 में भाजपा रिपीट हुई, भले ही 40 सीटें थी। तब उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें फिर चौथी मंजिल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने साथ रखेंगे, इस पर चर्चा हो रही है।